जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी पटना असिस्टेंट लोको पायलट 15/6/2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आप भी 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन था मल्टीमीटर से क्या माप सकते हैं। तो मल्टीमीटर से माप सकते हैं धारा भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं और प्रतिरोध भी माप सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक परमाणु की त्रिज्या होती है लगभग। तो परमाणु की त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ सेंटीमीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। फिर नेक्स्ट है प्लांक नियतांक के लिए विमीय सूत्र है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है ml² T⁻⁻1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण से जा रही है। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है। फिर नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होती है। तो ध्वनि का वेग इनमें से अधिकतम होगा धातु में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूमेन। फिर नेक्स्ट है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किलोवाट आवर मात्रक है। तो किलोवाट आवर मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है CaOCl2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंडे में कौन सा विटामिन लगभग बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति धीमी होती है ये होती है हवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है अणु यानी मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट है मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो केंचुआ मानव के लिए उपयोगी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का कौन सी धातु मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो मिलाई जाती है लोहा के साथ क्रोमियम और निकेल। तो क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा निकेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा समुद्र का पानी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट है एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। तो एलपीजी में गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन बायोगैस में नहीं रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर बल का नाइट्रोजन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रबर बल का नाइट्रोजन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर सल्फर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। फिर नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के दृष्टि पटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? तो पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु है शीशा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, परम शून्य बराबर होता है? तो परम शून्य बराबर होता है -273.16 डिग्री के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्रुव और शून्य को जोड़ने का प्रभाव शीघ्र ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोर्ड प्लॉट द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, खाली जगह की अपेक्षा बी श्रेणी के एम्पलीफायर की क्षमता कम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी ए की अपेक्षा श्रेणी बी के एम्पलीफायर की क्षमता कम होती है। श्रेणी ए की अपेक्षा श्रेणी बी की एम्पलीफायर की क्षमता कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ईरोम स्मृति तंत्र होते हैं। ईरोम स्मृति तंत्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैद्युतीय रूप में परिवर्तनीय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दोहरे किरण पुंज वाले सीआरओ में निम्नलिखित होते हैं। दोहरे किरण पुंज वाले सीआरओ में कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दो उध्रुव एम्पलीफायर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दो उध्रुव एम्पलीफायर। फिर नेक्स्ट है, अनुनाद पर किसी श्रेणी आरसीएल परिपथ के द्वारा होने वाला शक्ति क्षय निम्नलिखित होता है। अनुनाद पर किसी श्रेणी आरसीएल परिपथ के द्वारा होने वाला शक्ति क्षय निम्नलिखित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम I² R। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। फिर नेक्स्ट है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर खेल संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। फिर नेक्स्ट है, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। फिर नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, महायान के संस्थापक कौन है? तो महायान का संस्थापक है नागार्जुन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये लिखा था
गुलबदन बेगम ने बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सती प्रथा का निषेध किया गया, तो सती प्रथा को खत्म किया गया था 1829 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। फिर नेक्स्ट है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को चुनिए और सजाइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल पहले हो जाएगा। होम रूल हुआ था 1916 में, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। सबसे पहले हुआ था 2, फिर हुआ था 4, फिर हुआ था 1, उसके बाद हुआ था 3। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंडर्स हत्याकांड हुआ था 1928 में, सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, यह भी सही है। और अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था 1908 में, यह भी सही है। काकेरी कांड हुआ था 1927 में, नहीं, काकेरी कांड हुआ था 1925 में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा काकेरी कांड। फिर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, तो ये बनी थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 4 में 36 से 51 के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है? तो यह है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये था आरवी पटना असिस्टेंट लोको पायलट 15/6/2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इस वीडियो में सिर्फ जीके एंड जीएस का ही क्वेश्चन दिया गया है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।